चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और उसके क्वेश्चन। तो उसको बोलते हैं एनजीपी। एनजीपी का फुल फॉर्म है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो एनजीपी को क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है कि whenever the reaction center, the course of the reaction, whenever the reaction is going on, the group or atom which is present in the molecule, they are participating in the course of the reaction. So such group and molecule, they are known as neighboring group, and this is known as neighboring group participation. जैसे for example आपका एक मॉलिक्यूल है, जैसे इस तरह का मॉलिक्यूल है बाईसाइक्लिक सिस्टम। तो बाईसाइक्लिक सिस्टम में क्या होगा कि आपका ये टोसाइल ग्रुप है, जैसे OTS, दिस इज द OTS, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले गया और इसका हमने क्या कराया? एसिटोलिसिस, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया। तो जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बढ़ेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है कि H+ आयन जो आपका एसिटेट से आएगा, दिस इज द H+ आयन कमिंग फ्रॉम द एसिटेट मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड। तो ये H+ आयन क्या करेगा? ले लेगा, और जैसे ही H+ लिया तो H+ कहाँ पे चला गया? ये आपको OTS के पास चला गया। अब OTS आपका लीविंग ग्रुप हो गया, ऐसे ये निकलेगा और डबल बॉन्ड इसको पार्टिसिपेट करेगा। और डबल बॉन्ड जब पार्टिसिपेट करता है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो बनेगा दैट इज आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये कैसा होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसका नाम है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसका नाम है नॉन क्लासिकल। अब OAC का जो मॉलिक्यूल आएगा, OAC नेगेटिव, तो आपका इसी साइड से आ सकता है, इट नेवर कम फ्रॉम दिस साइड। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड बना हुआ है। जब इस साइड से आएगा तो हम ये कहेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में आपका जहाँ से OTS निकला है वहीं पे आपका OAC लग जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। कौन सा हो गया? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? दिस इज द प्रोडक्ट। कि जहाँ से आपका OTS निकलेगा लीविंग ग्रुप, वहीं पे आपका OAC निकल जाएगा। तो दिस इज द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। चलिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए कि एक ऐसा केस है कि यहाँ पे जिससे का बेंजीन रिंग बना दिया और इस बेंजीन रिंग से आपका ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और ये आपका OTS लगा हुआ है और इसका रिएक्शन किससे कराया? ACOH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर क्या हुआ? कभी कभी एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि यहाँ पे OTS है और सेम साइड इसका डबल बॉन्ड है लीविंग ग्रुप की, तो ACOH। तो इससे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? और नेक्स्ट टाइप का क्या होगा? OTS की हम ACOH से कराएंगे। किससे कराएंगे? ACOH से। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये मान लीजिए आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये दूसरा पहला वाला हो गया, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस है। तो इन सब में नेबरिंग ग्रुप होगा, किसी में नहीं होगा। तो हमें ये भी बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला केस, दूसरा केस, हम थर्ड केस। देखिए पहला केस हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या होगा? तो पहले तो हम मान लीजिए बेंजीन रिंग के केस से, इस तरह का जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये आपका OTS है। OTS पे क्या आ जाएगा? जिसको हम ऐसा बनाते हैं, जैसे ये बॉन्ड, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में ये लोन पेयर है, ये आपका इधर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और माइनस क्या निकल जाएगा? CH3CO नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे OTS हो गया और यहाँ पे क्या है? H, और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज।
और यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग क्या करता है, ये आपका निकलेगा और ये इसको पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ही पार्टिसिपेट करेगा तो ये आपका इट इज फॉर्मिंग यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे प्लस क्या हो गया, OAC जो आपका निकला था नेगेटिव, यहाँ पर इधर से भी अटैक कर सकता है। इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, तो इस साइड से अटैक नहीं करेगा, इसी साइड से अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए ये मॉलिक्यूल बन गया। पहला ये केस हो गया, दूसरा वाला। और नेक्स्ट केस क्या होगा, मान लीजिए आपका इस तरह का केस है। इसमें क्या होगा कि OTS लगा है और यहाँ पे CH3COO इसका एसिटोलिसिस कराया गया। तो ये H+ आयन को ले लेगा और जिस H+ आयन क्या करेगा, यहाँ पर लग जाएगा। अब इसमें NGP इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, आफ्टर द रिमूवल। अब ये निकलेगा OTS, तभी डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो आपका निकल जाएगा, जब पूरा निकलेगा तो निकलने के बाद आपका दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसको ये पार्टिसिपेट करेगा, और जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो देखेंगे तो इसमें भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। किस तरह का बनता है, इस तरह से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पे जो OAC का अटैक होगा वो कहाँ पे होगा, वो आपका इस साइड से होगा। इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे ये साइड से अटैक ना करके इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे OAC हो गया और दिस इज द डबल बॉन्ड, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाता है दिस इज द OAC। अब लास्ट केस होता है जिसमें OAC आपका बोथ साइड से आएगा। कहाँ से आएगा, इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो दिस इज द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस आप इस तरह नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, अब इस तरह का केस है आपके पास। किस तरह का केस है, ये क्वेश्चन बहुत CSIR में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चन। इस तरह का केस है, मान लीजिए इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, OTS है। अब इसका हमने एसिटोलिसिस कराया एसिटिक एसिड से, रिएक्शन भी एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ कि यहाँ पे H+ आया, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम, कमिंग टू दिस ऑक्सीजन एटम, और ये क्या बना लेगा, दिस इज फॉर्मिंग OTS और यहाँ पे H और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, -HO TS आपका निकल जाएगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटा, और जैसे ही टूटा तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्या बना रहा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन जो बन गया आपका, इस पे OAC का आपका दो प्रकार से अटैक हो सकता है, इधर से इस साइड से। कहाँ से होगा, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, किसी भी साइड। तो हमारे दो प्रोडक्ट आपके पॉसिबल है, क्या करेंगे, और दोनों ही आइडेंटिकल होंगे। हम ये कहेंगे प्रोडक्ट दो पॉसिबल है बट बोथ आर दे आर आइडेंटिकल। एक तो आपका ऐसा बन जाएगा प्लस इसका एक प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा। अब ये कहेंगे कि आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि आपको इसको पलट देंगे, क्वालिटी रोटेट कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं या एक प्रोडक्ट बनता है, तो हम ये क्या करेंगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो जिस मिथाइल ग्रुप का हम दिस साइड और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दिस साइड आ गया। तो जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा वेदर दिस एंड दिस बोथ आर डिफरेंट, हाउ वी आइडेंटिफाई दैट, तो वी विल इंट्रोड्यूस सम ग्रुप। यहाँ पे लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, तो देखेंगे वी विल गेट टू प्रोडक्ट। चलिए एक लास्ट अब हम बताते हैं कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो केस आता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है कि पहला केस तो एक ये था, दिस इज द फर्स्ट केस, ये OTS था, ये डबल हुआ, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई थी, एसिटिक एसिड। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या बना, ये बना है।
क्यों बना? क्योंकि इसका पहले हम कार्बोकैटायन क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएंगे, दिस इज द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। फिर इसका जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? दिस इज द प्रोडक्ट, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि हम तीनों को डिस्कस करते हैं। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हुआ है कि हमारी इसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ था, ये रिंग लगा हुआ था, तो रिंग भी इसको पार्टिसिपेट करती है। क्या करती है? रिंग ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। रिंग जब पार्टिसिपेट करेगी तो आपका क्या बनेगा? आपका ये ऐसा हो गया, दिस इज द ऐसा, और ये ऐसा हो गया, ये आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा। फिर इसके जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। देखिए तो समझ जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसके दिस इज द नॉन क्लासिकल। और नेक्स्ट केस कैसा होगा? दिस इज द केस। देखिए यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लीविंग ग्रुप के सेम साइड में है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? दिस इज द सेम साइड टू दिस लीविंग ग्रुप। और इसके हमने ACOS से कराया एसिटिक एसिड से। तो इसमें जो क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए पहले तो इसमें कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। दिस इज द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये आपका पॉजिटिव। और इसका फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं? ये आपका OAC ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड केस हुआ। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, और दिस इज थर्ड केस। एक और आता है फोर्थ केस। फोर्थ हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये आपका इस तरह से बनेगा। ये लास्ट वाला केस है, और यहाँ पे आपका क्या? OTS। और इसकी हम एसिटिक एसिड से कराएंगे ACOS से। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो क्या बन रहा? पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, दिस इज द कार्बोकैटायन। और ये आपका क्लासिक नॉन क्लास कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्लासिकल नहीं, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन। कैसा है? क्लासिकल कार्बोकैटायन। और इसमें OAC जब अटैक करेगा, दो साइड से अटैक कर सकता है, मैंने बताया था। इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और इट इज कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? राइट हैंड साइड से। दो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ केस है। फोर्थ केस सबसे ज़्यादा रेट किसमें होगा? जिसमें कार्बोकैटायन इमीडिएटली आपका बने और ये पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे ये निकलता है इमीडिएटली, इसमें पार्टिसिपेशन होता है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे इससे ज़्यादा रेट इसमें ज़्यादा होगा। तो रेट सबसे ज़्यादा किसमें होगा? रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, और फिर इसके बाद सेकंड का होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे, कहीं जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड और फोर्थ में किसका ज़्यादा होगा? फोर्थ में, थर्ड में क्या हुआ कि कार्बोकैटायन बना इमीडिएटली, इसमें पार्टिसिपेट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि ये आपका स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन बाय दिस डबल बॉन्ड, बट इट विल टेक सम टाइम एज कंपेयर टू द सेकंड केस। लेकिन फोर्थ केस में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें इस डबल बॉन्ड को, इस कार्बोकैटायन को कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा। ये कार्बोकैटायन कैसा है? स्टेबल नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फर्स्ट केस में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर फोर्थ नंबर में। तो जिसमें स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल बी मोर, दैट रिएक्शन विल अकर फास्टर देन अदर केसेस। तो देखिए पहला रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसमें होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा आपका फर्स्ट केस में होगा, और फिर इसके बाद सेकेंड में होगा, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो रेट हम देखेंगे तो रेट आपका कैसा आया? रेट आपका फर्स्ट में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, और फिर आपका फोर्थ में होगा। तो ये आपका CSIR, नेट गेट और जेम सभी में एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरह समझ लें। इसका देखो इस बार CSIR में आया था। CSIR में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, एक बार पूछा गया है इस तरह से कि मान लीजिए आपका एक इस तरह से कंपाउंड दिया है, एक रिंग आपका कैसा दिया है? दिस इज द रिंग, ऐसा दिया है बाइसाइक्लिक सिस्टम।
और यहाँ बताया गया कि ऐसा सिचुएशन है, और सिचुएशन ऐसा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा, इधर भी डबल बॉन्ड लगा, और यहाँ पे क्या लगा है, कोई लीविंग ग्रुप लगा है। और वो लीविंग ग्रुप क्या है, मान लीजिए दिस इज द क्लोराइड आयन, ये क्या है, क्लोराइड आयन है, Cl। तो क्लोराइड आयन है, उसकी रिएक्शन कराई गई इपॉक्साइड से। किससे कराया, इपॉक्साइड से। तो इपॉक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे, ये पर एसिड से, सॉरी पर एसिड से रिएक्शन करा रहा है। रिएक्शन किससे हो रही, रिएक्शन विद द पर एसिड से रिएक्शन हुई, ये आपका पर एसिड है। तो पर एसिड क्या करेगा, सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। पर एसिड की कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी, मान लीजिए ना, ये क्लोरीन आपका इस साइड लगा था, मैं फिर से दिखाता हूँ। क्लोरीन कहाँ पे लगा था, इस साइड। क्लोरीन आपका लगा था दिस साइड, और हाइड्रोजन दिस साइड। तो हमने देखा कि जैसे क्लोरीन निकलेगा और ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है। ये क्लोरीन निकलेगा, तो क्लोरीन जैसे निकला तो इसे NG3 होगा, तो NG3 के कारण आपका क्या होगा, ये आपका इस तरह से कंपाउंड बन गया, और यहाँ पे ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं, वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है, नॉन क्लासिकल। ये निकल गया। फिर क्या हुआ, ऐसा निकलने के बाद तो Cl आपका निकल। अब ये Cl आपको पूरा नहीं, हम ये कह सकते हैं ये आपका इसी साइड रहेगा, ये जुड़ता रहेगा, या इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड रहता होगा, इस तरह से। तो इपॉक्साइड आपका एक तो इधर नहीं आ सकता। इपॉक्साइड का दूसरा कंडीशन है कि इपॉक्साइड जो भी बनेगा, इपॉक्साइड आपका इस साइड नहीं आएगा, इस साइड, इस साइड। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तब ये इसको पकड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट। तो हम ये कहेंगे इस साइड ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन इस साइड हो सकती है, तो इस साइड जब रिएक्शन होगी तो आपकी दो सिचुएशन है कि जैसे ऑक्सीजन कमिंग, दिस ऑक्सीजन कमिंग अप साइड, और ये इधर से नहीं आता, ये वाला ऑक्सीजन जाता है, मैं गलत बता दिया, ये वाला जाता है, ये वाला। तो ये ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन एटम है, और दिस इज द ऑक्सीजन एटम, और दिस इज O, और दिस इज R, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन आएगी, जो आपका ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, अप साइड से नहीं आ सकता। अप साइड से क्या होगा, इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन आपका नीचे से आपका इंटरेक्ट कर सकता है, ये आपका ऐसा ही हो सकता है। देखिए दिस इज द सिचुएशन कि आपका हाइड्रोजन एटम है, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, और इसे R। तो हम ये कहेंगे दिस ट्रांजिशन स्टेट नॉट पॉसिबल, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन दिस ऑक्साइड कैन नॉट मेक एट दिस कार्बन एटम बिकॉज the deficiency of the electron participating in the non-classical carbocation for the formation of non-classical carbocation. Up for the situation, two possible conditions are there. This oxygen coming, this double bond, it is coming from the above the plane or it is coming down the plane. From above the plane, the Cl and carbon bond is not completely breaking. It is not completely breakdown. So, repulsion between the lone pair oxygen and the negatively charged oxygen chlorine atom, so it is not coming from the above the plane, it is coming from the below the plane. जब below the plane से आएगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपका CSIR में पूछा गया है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा क्या होगा, जिससे H हो गया, जिससे आपका Cl हो गया, और यहाँ पे आपका दिस इज द ऑक्सीजन एटम, ये कहाँ से आया, इट इज बिलो द। उसका हाइड्रोजन कैसा होगा, हाइड्रोजन दे आर अबव द प्लेन, बोथ द हाइड्रोजन दे आर अबव द प्लेन होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका CSIR में पूछा गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है NGP के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, तो हम बताते हैं आपको। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए एक NGP का आपका इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक केस जैसे आपका आता है, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे द OTS लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, OMe लगा दिया, और इसका हमने किससे कराया, एसिटोलिसिस, एसिटिक एसिड से। तो जैसे ही एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, एक्स्ट्रासाइन को ले गया, एक्स्ट्रासाइन देगा, और एक्स्ट्रासाइन कौन लेगा, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। तो हमारा ये आपका ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस क्या निकल गया, O इसी नेगेटिव। फिर क्या हुआ कि ये बॉन्ड ऐसा टूटा, और इसके पास लोन पेयर है, तो इस पर अटैक किया। जैसे अटैक किया
तो इट इज फॉर्मिंग आपका क्या बन जाएगा, ये। फिर OAC नेगेटिव, जो OAC नेगेटिव है आपका जो निकल गया था, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस और इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। 2 पॉसिबल कंडीशन है। तो मान लीजिए आपका इधर से आया OAC, दिस इज OAC, तो यहाँ पे क्या हो गया, OMe हो गया। और अगर इधर से आता है तो क्या हो गया, जैसे OAC तो आपका OMe हो गया। तो ये कि 2 प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं, A और B, ठीक है। तो यहाँ पे NGP हुआ, दिस इज द केस ऑफ NGP, द कोर्स ऑफ द रिएक्शन या दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन केस ऑफ व्हेनेवर द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस। दिस इज नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा केस आता है, दूसरा केस आपका ऐसा आता है जहाँ पे कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो। ये मान लीजिए पहला केस था। अब दूसरा केस आता है कि आपका OTS है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Me लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। और फिर हमने क्या कराया, इसका एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया। तो एसिटिक एसिड का तो काम है H+ आयन देना, और ये H+ आयन को ले लेगा तो कैसा बनेगा, MeOTS और यहाँ पे H और दिस इज द पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, दिस इज द कार्बोकैटायन और Me हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ नेबरिंग NGP। तो OAC जो हमारा होगा, वाट एवर द OAC, ये आपका OTS निकल गया, ये क्या निकल गया, OTS। तो OAC आके आपका यहीं पे लग जाएगा जिस कार्बोकैटायन। तो हमारा जो बनेगा इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द OAC और M हो जाएगा। और इसमें एक प्रोडक्ट और बन सकता है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। और क्या होगा, ये H+ आपका इधर जाएगा तो ये आपका क्या बना लेगा, इट इज फॉर्मिंग आपका क्या बनाएगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से आप OAC आपका लग जाएगा, नेगेटिवली चार्ज OAC यहाँ पे अटैक करेगा, तो इट इज फॉर्मिंग आपका Me और दिस इज आपका OAC, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इट इज फॉर्मिंग OAC, ये OAC हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन जब बन जाएगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट टर्म पे हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन हम आपके NGP के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।